सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस को आप बिल्कुल मिस ना करें। सो बिना किसी तरीके के चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग हम देखते हैं कि लिन के कमरे में अचानक से जिया आ जाती है, जो कि देखते हुए लिन काफी ज्यादा हैरान होता है और काफी ज्यादा टेंशन ले रहा होता है, जिसका मुंह देखते हुए जिया उससे कह रही होती है, क्या बात हो गया भाई, तुम्हारा मुंह ऐसा क्यों हो गया, लगता है तुम काफी ज्यादा टेंशन ले रहे हो। तो ये सुनते हुए लिन उससे कह रहा होता है, अरे अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे आज के दिन तुमने काफी अच्छा काम किया। उसके बाद सुनते हुए जिया बड़े गुस्से से उससे कह रही होती है, हाँ वास्तव में मैं उतनी ज्यादा पावरफुल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी वो लोग उतने अच्छे नहीं है, उनकी स्किल वो तो काफी ज्यादा बेकार है, उनके मास्टर सन वो तो बिल्कुल बेकार टीचर है, लगता है उन्होंने उसे कुछ भी नहीं सिखाया। तो उसकी बात सुनते हुए लिन काफी ज्यादा घबरा जाता है और उससे कह रहा होता है, नहीं 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 ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, मुझे लगता है कि एल्डरसन वो एक अच्छा जेंटलमैन है, वे उनकी प्रैक्टिस में दखल नहीं देते ताकि वे अपनी ताकत दिखा सके। उसकी बात सुनते हुए जिया उसका मुंह बंद करा देती है और उससे कह रही होती है, अरे भाई थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ, दूसरे लोगों के बारे में बात मत करो, जल्दी करो और मुझे उस तलवार की स्क्रिप्चर्स को सिखाओ। और ये कहते ही वो लिन के साथ जबरदस्ती करने लगती है और उसे कह रही होती है, जल्दी मुझे उस चीज सिखाओ। जो कि सुनते हुए लिन अपना वो बुक निकालता है और उसे कह रहा होता है, ऐसे हम लोग पिछली बारी में कहाँ थे। ये कहते ही वो उस बुक को उसके पास ले जा रहा होता है और वो काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है क्योंकि एल्डरसन उसकी निगरानी कर रहे थे। जिया लिन से कह रही होती है, पिछली बार मैंने टल्टर डिफेंस टेक्निक की बारे में बात की थी, अरे भाई आप तो सच में काफी ज्यादा भुलक्कर है, अगर दूसरे लोग ऐसे देखेंगे तो वो लोग तो आप पर हंसेंगे। और जिया की ऐसी अजीब सी बातें सुनते हुए लिन अपने मन में कह रहा होता है, तो जिया को पता चल गया था कि कमरे में कोई और है और लिन जिया से कह रहा होता है, तो ठीक है चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। और उन दोनों की बात पीछे से एल्डरसन सुन रहे होते हैं और वो अपने मन में कह रहे होते हैं, ऐसा लगता है कि उसमें कुछ खास नहीं है, लगता है आज के लिए बस इतना ही, मुझे यहाँ से चलना चाहिए। और फिर कुछ से बाद हम देखते हैं कि बहुत रात हो जाती है, जहाँ पे लिन जिया को अभी भी वो स्वॉर्ड स्क्रिप्चर सिखा रहा होता है। काफी समय पढ़ने की वजह से जिया काफी ज्यादा थक जाती है और कह रही होती है, मैं काफी ज्यादा थक गई हूँ भाई, आज के लिए बस इतना ही, हम लोग कल सीखेंगे। और ये कहते हुए वो जाने लगती है और लिन से कह रही होती है, लिन तुम्हें भी आराम कर लेना चाहिए। तो ये सुनते हुए लिन से कह रहा होता है, ठीक है छोटी बहन मैं भी आराम कर लूंगा। और जिया वहाँ से चले जाती है। उसके जाते ही लिन अपने मन में कह रहा होता है, वाइस चांसलर सन शायद वो भी यहाँ से चले गए होंगे, तो ठीक है मास्टर यून, वाइस प्रेसिडेंट सन और जिया है, मुझे इन तीनों से बच के रहना पड़ेगा, इन सबसे निपटना आसान नहीं है, मुझे बहुत ही चौकन्ना रहना पड़ेगा। और कुछ समय बाद हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है, जहाँ पे हम डीमन किलिंग अकेडमी का सीन देखते हैं। हम देखते हैं कि लिन के पास जिया हो जाती है और उससे कह रही होती है, भाई कैसा चल रहा है। तो ये सुनते हुए लिन काफी ज्यादा परेशान होता है और उससे कह रहा होता है, खैर ये सब तुम्हारी मेहरबानी है मेरी छोटी बहन। और ये कहते ही वो अपने मन में कह रहा होता है, ये बार बार मेरे पास क्यों आ जाती है, इसकी परेशानी क्या है। उसे ऐसा सोचते हुए देख जिया उसके करीब आती है और उसे देखने लगती है और अपने मन में कहने लगती है, आखिर इसके साथ क्या गलत है। और वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी वो लोग द पाई हॉल को देखते हैं, जिसे देखते हुए जिया लिन से कह रही होती है, ये जगह वो जगह है जहाँ किंग कॉन्ग का प्रैक्टिस किया जाता है, क्या तुम अंदर जाके देखना चाहोगे। और दोनों ही वहाँ पे अंदर चले जाते हैं। जो जगह देखते हुए लिन कह रहा होता है, यहाँ पे तो ट्रेनिंग करने के लिए बहुत कुछ है और ये सारी प्रैक्टिस करने की फैसिलिटीज ये तो काफी ज्यादा टफ है, लगता है कि ये सिर्फ किंग कॉन्ग मास्टर ही कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये सब देखते हुए जिया कह रही होती है, क्या सच में ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, मुझे तो नहीं लगता, चलो मैं इसकी कोशिश करके देखती हूँ। और ये कहते ही वो आगे बढ़ने लगती है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वो अपना जूता उतारते हुए लिन को दे देती है, लेकिन लिन उस जूते को फेंक देता है। हम देखते हैं कि जिया बड़ी आसानी से उन चाकुओं के ऊपर चल रही होती है और कह रही होती है, चाकुओं का ये पहाड़ इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन दूसरी फीलिंग्स बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है, शायद उन्हें बदल जाना चाहिए, मुझे तो यहाँ पे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। अभी पीछे से लिन से कह रहा होता है, तुम्हें देख कर लगता है कि तुम एक बूढ़ी औरत जैसा बर्ताव कर रही हो। जिसकी बातें सुनते हुए जिया काफी ज्यादा चिढ़ जाती है और इससे कह रही होती है, ब्रदर क्या तुम मजाक कर रहे हो, मैं किसी बूढ़ी औरत जैसी नहीं लगती, वैसे तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो, चलो आओ इन चाकू के ऊपर चल के दिखाओ, ये काफी ज्यादा दिलचस्प है। तो ये सुनते हुए लिन कह रहा होता है, नहीं मुझे वहाँ पे नहीं आना। तो जिया से कह रही होती है, अरे तुम ये क्या कर रहे हो, मैं यहाँ पे फंस गई हूँ और खतरे से गिरी हुई हूँ, और अगर मेरी ताकत खत्म हो गई तो मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती, ब्रदर लिन आप मुझे बचाएंगे, क्यों है ना, आप तो मुझे मरने नहीं दे सकते। तो ये सुनते हुए लिन से कह रहा होता है, नहीं तुम तो अपने दम पर यहाँ पे आ सकते हो। ये सुनते हुए जिया काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे कह रही होती है, मैं अभी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती, तुम आओ प्लीज मुझे बचाओ। तभी लिन उसके जूते को देखता है और उसके जूते को पकड़ता है, जो कि देखते हुए जिया से कह रही होती है, हे लिन ये तुम क्या कर रहे हो। तभी अचानक लिन उसके जूते को लेते हुए भाग जाता है, जो कि देखते हुए जिया काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके पीछे आ रही होती है और कह रही होती है, हे तुम चोर, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मेरे जूते वापस दो। वे सुनते हुए लिन उसे कह रहा होता है, अगर तुम्हें चाहिए तो आओ और ले जाओ। ये देखते हुए जिया काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कह रही होती है, लिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें
चैलेंज करती हूँ। और उन दोनों कैसे लड़ते हुए वहाँ पे सभी लोग देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं ये क्या, लिन शॉक्सी और जियाओ हेई दोनों ही पागलों की तरह लड़ रहे हैं, वो भी उस पाइल हॉल पे। ये सुनते हुए बाकी के लोग कहते हैं क्या सच में ऐसा ही है क्या, तो चलो जाके देखते हैं। और ये सब वहाँ पे एक बंदा सुन रहा होता है और ये सुनते हुए वो अपने मन में कह रहा होता है लिन शॉक्सी तुम्हारा दिन करीब आ रहा है, लगता है तुम ज्यादा देर तक नहीं बचोगे। और तभी हम देखते हैं कि लिन के सामने जिया पड़ी हुई होती है, जो कि देखते हुए वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और आपस में कहने लगते हैं आखिर ये क्या हो गया, क्या मैं जियाओ हेई क्या वो हार गई है। हम देखते हैं कि जियाओ हेई काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। तभी वहाँ पे भीड़ खड़ी हो जाती है जिसमें से एक बंदा कह रहा होता है मुझे लगता है कि वो किलिंग लिस्ट में लिन को 6th प्लेस देने वाली है। तो ये सुनते हुए दूसरा बंदा कहता है तो अच्छा ऐसा है क्या। वो पहला वाला बंदा कह रहा होता है ये लिन शॉक्सी और कुछ नहीं बल्कि एक सुंदर सा चेहरा है, मैं जियाओ उस पर इतना ज्यादा तरस क्यों दिखा रही है, आखिर माजरा क्या है। तभी अचानक से जियाओ लिन पर चिल्ला पड़ती है और इससे कह रही होती है कल रात आपने जो मेरी मदद की क्या ये उस सब का बदला है। तो लिन बड़ी मुश्किल से उसे शांत करा रहा होता है। जियाओ से कह रही होती है खैर फ्यूचर में सारे के सारे रूल बदल दिए जाएंगे, तो इसलिए बाद में तुम कभी भी मुझे प्राइवेट में कम्पीट नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें मुझे हराने की अनुमति नहीं है। तो ये सुनते हुए लिन से कह रहा होता है ठीक है मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि तुम तेज हो सकती हो लेकिन मैं आराम करने की कुछ जरूरत है। उसकी बातें सुनते हुए जियाओ अपने मन में कह रही होती है अभी लड़ाई में मेरा पलड़ा भारी नहीं था, मैं उससे ज्यादा ताकतवर हूँ लेकिन मैं उसके सामने इतनी कमजोर क्यों हो गई। दूसरी तरफ लिन अपने मन में कह रहा होता है क्या वो मेरी सोच से भी ज्यादा कुछ छिपा तो नहीं रही है। तभी जियाओ से कह रही होती है भाई ठीक है मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। तो ये सुनते हुए लिन उससे कह रहा होता है तो चलो बताओ कौन सी कहानी है। तो जियाओ से कह रही होती है बहुत समय पहले एक छोटा सा बाघ था जिसने एक बिल्ली से मार्शल आर्ट सीखा, बिल्ली ने उसे पेड़ों पर चढ़ने के अलावा सब कुछ सिखाया था। बाद में जब वो छोटा सा बाघ बड़ा हो गया तो वो अपने मालिक को धोखा देना चाहता था और उसे नष्ट करना चाहता था। बिल्ली जाहिर तौर पर बाघ के छिपने से बहुत ही ज्यादा दुखी हुई, इसलिए वो एक पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन उसने बाघ को पेड़ पर चढ़ना नहीं सिखाया। हालांकि बाघ फिर भी उस पेड़ पर चढ़ने में कामयाब रहा, जो कि देखते हुए बिल्ली काफी ज्यादा हैरान थी। बिल्ली ने कहा कि मैंने तो तुम्हें ये नहीं सिखाया लेकिन तुम ये कैसे कर सकते हो। बाघ कहता है एक टीचर के रूप में तुम्हें अपने स्टूडेंट को सब कुछ सिखाना चाहिए। ये कहानी थी ब्रदर लिन, क्या तुम्हें ये कहानी समझ में आई। तभी वो देखती है कि लिन वहाँ से गायब है, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होती है। एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वही पर ही खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।